N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 13 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं, वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये बात है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव हो रहा है। लोभ लालच से ऊपर उठकर जनता विकास को चुन रही है और जहां विकास हुआ है वहां जनता पुराने मुखिया को रिपीट कर रही है और जहां विकास नहीं हुआ है वहां की जनता बदलाव कर रही है। तो कहीं ना कहीं विकास ही सबसे इसमें सर्वोपरि रहा है और जो भी 15 से 20% जहां बदलाव नहीं हुए हैं उस पंचायत में विकास हुआ है और यही कारण है कि वहां की जनता पुनः उस मुखिया को दोबारा मौका दी है। और जहां बदलाव हुए हैं वहां पे विकास नहीं हुआ है, इसलिए वहां की जनता वहां बदलाव की है। तो अभी हम मौजूद हैं दरौंदा प्रखंड के पिनर्थू खुद पंचायत में और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया थे नैमुल हक सिद्दीकी, जो अपने संयम सादगी के लिए जाने जाते हैं और विगत 5 वर्षों का जो इनका सफर रहा है उसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम कल इनके पंचायत में पूरी गाँवों को भ्रमण की और भ्रमण करने के बाद यहाँ से इनसे आके मिल रही है अभी। और कहीं ना कहीं भ्रमण करने के बाद एक चीज हमको देखने को मिला कि तमाम प्रखंडों में जो एक बदलाव की लहर चल रही थी और उस बदलाव के लहर का असर यहाँ पे आने के बाद कम हो गया, क्योंकि रीजन साफ था कि 5 वर्षों का जो सफर रहा मुखिया जी का, जनता उससे बहुत खुश थी। क्योंकि जनता का साफ का नाम था कि सरकार के जो भी योजना चला है इस पंचायत में उसका लाभ यहाँ के हर जनता को मिला है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, उसका लाभ हर जनता तक पहुँचा है। और यही कारण है कि फिर से जब मुखिया जी चुनावी मैदान में है तो जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव यहाँ से लड़ रहा है तो उसका साफ का नाम है कि हम लोग मुखिया जी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया जी से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को तय करना है कि कौन मुखिया योग्य है और कौन फिर से गद्दी पे विराजमान होगा, ये जनता तय करेगी 8 तारीख के दिन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मुखिया जी से कि 5 वर्षों का सफर कैसा रहा और इस 5 साल में जनता ने काफी उतार चढ़ाव देखी है और उसके बावजूद भी इस पंचायत का विकास में ना तो कोई कमी हुआ ना ही कोई कटौती हुआ। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या लग रहा है कि मुखिया जी, जैसा कि हम आपके पंचायत में कल भ्रमण किए हैं और जो एक बदलाव की लहर चल रही थी तमाम प्रखंडों में, उसका असर थोड़ा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा था, क्या लग रहा है सीट सुरक्षित रहेगा? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी आप बता रहे थे कि गद्दी पर विराजमान होंगे, तो दिक्कत तो उनको है जिनको गद्दी पर बैठना है। हम तो गद्दी पर बैठते नहीं, हम जमीन के नेता आदमी हैं, सेवक हैं, जमीन पर रहते हैं, जमीन पर बैठते हैं और जमीनी काम करते हैं। ये उनको तकलीफ पहुंचेगा जो गद्दी के बात करते हैं, कुर्सी के बात करते हैं कि गद्दी पर बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, उनके लिए तकलीफदेह बात है। लेकिन हम तो ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, इसलिए इस तरह की कोई हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है। अगर जनता हमको जिताती है तो अपना फ़ायदा के लिए और हराएगी तो वो समझेगी। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी आप भी देखे होंगे जहाँ भी चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं, कहीं कहीं नतीजे ही पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार का जो पंचायती राज चुनाव है कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा पे ही लड़ा जा रहा है और जहां विकास हुआ है वहां की जनता उस दोबारा मुखिया को मौका दी है और जहां विकास नहीं है वहां बिना संकोच के बदलाव कर चुकी है। तो क्या लग रहा है कि इस पंचायत की भी जनता विकास का जो कार्य हुआ है 5 साल में उसको ध्यान में रखते हुए 8 तारीख को वोट करेगी? बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। और एक चीज और देखा गया कि वास्तविक जो मुद्दे होते हैं पंचायत के उसको ध्यान में रखकर ही जनता वोट कर रही है। तो क्या आपके भी पंचायत की जनता जो वास्तविक मुद्दे हैं जिसमें पेपर ब्लॉक हो गया, पीसीसी हो गया, नल जल हो गया, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेगी 8 तारीख को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस साल हम लोगों को 5 साल का जो कार्यकाल होता है मुखिया का, उसमें 2 साल का समय जो है वो सिर्फ मुखिया और वार्ड के बीच कुछ विवाद था। जैसे सरकार का कहना था कि आप वार्ड को चेक काट दीजिए और उस पर चेक काटे हुए पैसे का हिसाब मुखिया जी देंगे। हम लोग इस बात के लिए हाई कोर्ट भी गए और भी बहुत सारे जगह जा करके हम लोगों ने कहा कि चेक काटने वाली बात तो ठीक है, हम लोग वार्ड को चेक काट देंगे, लेकिन जब चेक हम वार्ड को काट रहे तो हिसाब वार्ड से लेना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना था कि हम हिसाब मुखिया से लेंगे। तो इस तरह से 2 साल तक ये काम बाधित रहा, ना हम लोग चेक काटे ना कोई काम हुआ।
2 साल के बाद ये सरकार को समझ में आ गया कि जो काम हम वार्ड से करवाना चाह रहे हैं, सच्चाई यही है कि कोई वार्ड उस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे रुकावटें आती है। कोई कहता है कि मेरा जमीन है, इधर से पाइप नहीं जाने देंगे, कोई कहता है कि नहीं इधर से हम खोदने नहीं देंगे। तो वार्ड में उतना पावर नहीं होता है, वार्ड उतना सख्त नहीं होता है या प्रभावशाली ऐसा नहीं होता है कि उनको समझा करके या डरवा करके, चाहे जिस तरह से भी पाइप को ले जाए। सरकार ने कहा कि नहीं, ये काम मुखिया लोग ही करेंगे, लिहाजा हम लोगों ने इस काम को किया। जैसे मेरा 11 वार्ड है, 11 वार्ड में 10 वार्ड में आप घूम के देखे भी होंगे, लोग पानी पी रहे हैं और सुचारू रूप से हर जगह नल जल कामयाब है और चल रहा है। सिर्फ एक वार्ड है 6 नंबर, जो हमारे हारे हुए मुखिया श्री सतदेव सिंह के कुछ आपसी आदमी थे, उनके कहने में उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद काम कराएंगे। उसका चेक काट करके हमने उनको दे दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वो काम आज तक भी पूर्ण नहीं हुआ, वो काम अधूरा रह गया है, जिसको वो कहते हैं कि मुखिया जी का काम था। लेकिन सच्चाई यही है, जब आप घूमिएगा तो वो उनके बहुत करीबी आदमी था, जो वार्ड था वहाँ का, और उप मुखिया भी उसको वही बनाए थे। तो नतीजा यही निकला कि वो एक काम अधूरा रह गया है। नहीं तो 10 वार्ड में आज भी लोग पानी पी रहे हैं, उसमें सिर्फ हमने चेक काट दिया है। उस पर FIR करने के लिए हमने सरकार को 2 बार लिखित रूप से दे दिया है कि सर इन पर सरकार इस पर कार्रवाई करे कि ये पैसा जो है गबन कर लिया गया है। जल नल के पैसा हमने 10 लाख रुपया का चेक उनको काट के दे दिया है और धरातल पर काम 6-7 लाख रुपया का हुआ है। तो मुखिया जी, एक चीज है कि जहां भी बदलाव हुए हैं आप भी देखे होंगे, उस बदलाव के पीछे का रीजन यही है कि जो नल जल योजना है वो सही सलामत धरातल पे नहीं पहुंची है। और क्योंकि हर एक वार्ड में 15 से 20 लाख का योजना था, ये सारे पैसे जनता को दिखाई दे रहे थे और उसके बदले में जनता को जब कुछ मिला नहीं, इसलिए जनता आक्रोशित होकर मुखिया लोग पे उसका गुस्सा निकाली। और दूसरा बड़ा रीजन है इतना बदलाव होने का कि जो ये ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, उस पे आप लोग को योजना शायद दर्ज कराना है केवल, और योजना का जो अनुमान राशि है उसको भी दर्ज करा देना है। और जो विपक्षी रहे हैं उस पंचायत के, वो लोग क्या किए, उस योजना को उसका लिस्ट निकाल कर वो जनता के समक्ष परोसते थे कि देखिए मुखिया जी इस काम के लिए इतना रुपया उठा चुके हैं और काम नहीं हुआ है। और इस बात को जनता नहीं समझ पा रही थी, जनता को इसमें सच्चाई दिखाई देता था। और यही कारण हुआ है कि 80 से 90% आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, जबकि इसका रियल चीज कुछ और है, हकीकत कुछ और है। केवल उस पर योजना को अपलोड कराना है, अनुमान राशि कराना है, अगर काम हो जाएगा तो उसको दूसरे माध्यम से दिखाई देगा वो। तो इसको आप क्या आपके पंचायत की जनता इस सब चीजों को समझेगी? देखिए, ये काम मेरे यहाँ भी हुआ है जो आपने बताया है। हमारे यहाँ जो हमसे जो हारे हुए मुखिया हैं, उन्होंने भी इसी काम को किया है। कुछ 4-5 कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है और बजाबते उसी पेपर को निकलवा करके उन लोगों के पास भेज दिया है। और वो लोग आवाम के पास इस बात को भी बताया है कि मुखिया जी 1 करोड़ रुपया उठा लिए हैं और उस काम को धरातल पर नहीं किए हैं। जब ये बात मेरे पास आया तो हमने भी इसका खंडन किया और ये खंडन किया कि अगर जो सही में अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है या अपने को शिक्षित समझता है, उससे ये बात शोभा नहीं देता है। सही बात है। मुखिया जी को अगर कोई हम पर ब्लेम ही लगाना था तो ऐसा लगाते जो सेट कर जाता, लेकिन ये मामला सेट नहीं हुआ और ये पूरे तरह से मेरे यहाँ ये इनका प्रोग्राम पूरे तरह से विफल हो गया है। यानी इसका असर आपके पंचायत पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ एक पृथ्वीनाथ सिंह हैं जो मंदिर के पहले पुजारी थे, अभी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुने कि उनके पास भी है एक कोई अनंत सिंह है, उनके पास भी है। वो लोग चारों तरफ घुमा घुमा के कर रहे थे। दूसरे दिन सारे ज़्यादा जनता ने तो खुद ही जवाब दे दिया उनको। फिर हमारे पास ये बात आया तो हमने उसको खंडन किया और कहा कि इसमें सोचने वाली बात क्या है। जहाँ करोड़ों रुपया की बात है, वो तो एक दिन के अंदर जाइए, आप फटाफट FIR कीजिए, वीडियो के यहाँ इसका शिकायत कीजिए। सही बात है। देखिए, हमको लगता है कि वो डंडा लेके भगाएगा वहां से कि जल्दी भाग जाओ यहाँ। जब तुमको ये भी मालूम नहीं है तो तुम मुखिया के उम्मीदवार कैसे बन गए हो? तुम मुखिया के चुनाव कैसे लड़ोगे कि ये राशि कैसा है, किस तरह से 1 करोड़ का गबन हो सकता है? और मेरा पंचायत को तो मामला ये है कि हम अपने पंचायत में 4 करोड़ रुपये का काम कराया है। 4 करोड़ का, जो दरौदा प्रखंड में एक जगह रखता है कि जितना इसमें हमारा काम हुआ है। हमारे के हारे हुए मुखिया बार बार ये कहते हैं कि हमारे रीजन में ये पंचायत जो है 2 नंबर पर था, जबकि सच्चाई ये है कि उनके 10 साल का उनको मौका मिला है। असल बात है कि मुखिया तो बने नहीं थे, वो मेरे ही वोट को
गलत तरीके से गिनती करवा करके 2 बार मुखिया बन गए। नहीं तो यहाँ का पब्लिक कभी नहीं चाहती है कि मुखिया बने, चूँकि उनके जो आचरण है उस आचरण से भली भांति यहाँ के लोग, यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक जानती है। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में हमको बोला था कि ये बहुत बड़ा माफिया है, हमको माफिया बताए थे। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया था, उन्होंने कुछ अपने लोगों से मैं जा रहा था दुबई, तो कुछ अपने लोगों से मेरे बैग में कुछ गोली रखवा दिया था जो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, जिसका नतीजा से हुआ कि हमको वहाँ बेउर जेल में 70 दिन रहना पड़ा था। जिसको इन्होंने कहा कि ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है, तो इनका ताल्लुकात तालिबान से हैं। लेकिन जब पता चला, जब हम फिर थोड़ी दिन कर बाहर आ गए और सारा केस मुकदमा खत्म हो गया, तो इनके मुंह पर कालिख लग गया कि सच्चाई क्या है। हकीकत यह है कि आप भी जानते होंगे, या हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके यहाँ 1976-77 से लेकर के 81-82 तक ऐसा एक दौर गुजरा है जिसमें सूरज डूबने के बाद ही डकैती शुरू हो जाता था। सही बात है। कभी वहां बम चालू था, कभी वहां बम की आवाज आती थी, कभी वहां बम की आवाज आती थी। ठीक है, इस तरह से गांव में चोरी चलमारी सब होता था। उस वक्त मुखिया जी का क्या रोल था, ये हम अपने मुंह से कहना नहीं चाहते हैं। मुखिया जी को 2 हिस्सा मिलता था, उनके बंदूक का अलग मिलता था और जो काम में जाते थे उसका अलग मिलता था। ये पूरा पंचायत के लोग जानता है। तो अब तो हम ये अपने जुबान से नहीं कहेंगे, तो लोग जानता है क्या करते थे, और मेरे बारे में पंचायत के लोग क्या जानता है। ये 4 करोड़ काम करने के बाद भी आज हम कम से कम 5 से 6 लाख रुपया के कर्जदार हैं। तो एक चीज है कि मुखिया जी के जो भी अभी का बिहार सरकार द्वारा जो भी योजना चल रहा है, उसमें कोई ऐसा योजना नहीं है कि जिसका पैसा आप उठा सकते हैं बिना काम का। जितना भी काम है, पहले काम होगा तभी पैसा उसका उठ सकता है, और उसके कंडीशन के बावजूद अगर कोई आरोप लगाता हो कि ये काम नहीं हुआ, इसका पैसा उठा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या अर्थ समझा जाए? देखिए आप तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ भी अच्छे शिक्षित लोग बैठे हुए हैं। हमारे बजरंगिया के पंचायत के ये जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और उनकी मैडम हैं। आपको मैं ये एक बात बता दूं, पहले के मुखिया कुछ और था, अभी के मुखिया कुछ और है। आप तो पैसा हड़पने की तो बात छोड़िए, अब सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि अगर आप 5 लाख रुपया के कहीं काम करा रहे हैं तो पहले आपको काम कराना पड़ेगा, फिर उसका वाउचर आपको भरवाना पड़ेगा, फिर एमबी बुक करवाना पड़ेगा। जब जेई आकर के एमबी बुक करेगी कि हाँ इतना का काम हो गया है, और उसके बाद से एमबी बुक करने के बाद से वाउचर पर आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा। और जब सिग्नेचर करके सारा चीज सबमिट कीजिएगा, तब जाके वहां से पेमेंट होगा। वो भी आपको नहीं होगा, वो एजेंसी को भेजा जाएगा। जिसने ईंट दिया है, ईंट वाले का पैसा ईंट के पास जाएगा, बालू वाले का पैसा बालू वालों के पास जाएगा, सीमेंट का पैसा सीमेंट वाले के पास जाएगा। इसमें मुखिया अगर सोचे कि हमको कुछ मिल जाए, या कोई जनप्रतिनिधि हमको, यहाँ कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हड़पना चोरी करना तो बहुत दूर की बात हो गया है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अभी नहीं, ये सिस्टम अभी 1 साल से चल रहा है। अभी हम लोगों ने जो काम करवाया है, ये कोई पेमेंट हम लोग को नहीं मिलता है, ये सारा एजेंसी को जाता है, और एजेंसी अपना वाउचर बना के देती है, उसको पेमेंट होता है। तो मुखिया जी, इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं आपके पंचायत से जो इस मुखिया पद को एक बिजनेस के व्यू से देख रहे हैं, और इसको एक मतलब 5 साल का रोजगार समझ के ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता वैसे प्रत्याशी पर विश्वास कर पाएगी और अपना भविष्य उनके हाथों में देगी? कभी नहीं देगी। जनता तो अपना फैसला करेगी ही करेगी, जैसे अगले बार की इस बार करेगी। लेकिन अभी प्रचार की गाड़ी चल रही है, आप सुन रहे होंगे। हमारे मुखिया साहब जो हैं, मुखिया जी जो है ईमानदार और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो अपने आप को समाजसेवी कहते हैं। उन्होंने बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं या कहवा रहे हैं किसी से कि यहाँ के जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग एकदम जगे रहिए। आप ही लोग के लूटे हुए पैसे से कुछ लोग कपड़ा बंटवाते हैं, कुछ लोग जर्सी बंटवाते हैं, कुछ लोग पैसे बांटते हैं। ठीक है, असल बात है कि उनका कमेंट जो है मेरे ऊपर है। चूँकि हम मुखिया रहते हैं तो भी, नहीं रहते हैं तो भी, 10 साल हम मुखिया नहीं थे उस वक्त भी, और आज हैं तब भी। हम छठ और होली में जितने गरीब किस्म के लोग हैं उनको साड़ियाँ बंटवाते हैं। हर साल ठंडी के मौसम में उनको कंबल बंटवाते हैं।
उनको जर्सी बंटवाते हैं, जॉकेट बंटवाते हैं। ये इस साल नहीं, इस साल तो खैर हम बांटिए नहीं सकते, हाँ, चुनाव का टाइम है, चुनाव है। अभी आचार संहिता में हम चले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा सारा ठंडी का मौसम आ गया, ठंडी में कंबल बांटेंगे, ठीक है, जर्सी बांटेंगे। त्योहार का टाइम आता है उसमें साड़ी बांटते हैं। आज नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक 10 साल जब नहीं थे तब भी मुखिया जी को है कि जब तक 10 साल थे तो 10 साल तक तो ठीक ही है। जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन बैग जो है पीठ पर लिए और तलवारा का रुख कर लिए, पंचायत से नाता तोड़ लिए। अब कह रहा है कि हम पंचायतें में रहते हैं, तो खैर जानता ही है कि जवाब देगी क्या करते हैं। अब जो हम क्या है वो भी, आज जो वो कर रहे हैं सभी सामने है, जनता उसका जवाब देगी। हमको तो, हम तो बेफिक्र सो रहे हैं, कोई हमको चिंता फिक्र नहीं है। अगर जनता हमको जिताएगी तो लाभ उठाएगी, हरवाएगी तो नुकसान वो करेगी, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत की जो जनता अभी आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि 8 तारीख को इस पंचायत में वोटिंग है और जनता के 5 साल का भविष्य का बात है, और जनता का एक वोट और एक गलत फैसला 5 साल तक कष्टदायक पहुंचा सकता है। तो क्या आप जनता से अपील करते हैं अपने चुनाव चिन्ह जो मिला है ढोलक छाप उसको भी लेकर? देखिए, हम जनता से अपील करते हैं कि हारने से हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए कि पूरा पंचायत की जनता जानती है कि मेरे जी में दुबई में 5-5 कंपनियां चलती है, एक कंपनी नहीं 5 कंपनी चलती है। यहाँ कलकत्ता में मेरा 2-3 जो है मछली का होलसेल बिजनेस चलता है। मेरे भतीजा 4-4 इंजीनियर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। जब मुखिया थे तो भी हम स्कॉर्पियो से चलते थे, हम नहीं थे तो भी स्कॉर्पियो से, और 2-4-10 लोग बराबर मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। महीना के 50 रुपया मेरा पहले भी खर्च था, आज भी खर्च है, और ये सब हमारे अपने निजी पैसे से खर्च होता है। हम मुखिया के पैसा से कोई खर्च नहीं करते हैं, और ना मुखिया के पैसा हमारे घर में खर्च होता है, और ना आज तक हमने कोई 1 इंच जमीन कहीं लिया है। सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस बार इतना लोग मुखिया कमाए हैं कि कोई दिल्ली में घर बनवा लिया, कोई कहीं बनवा लिया, कोई कहीं बनवा लिया, लेकिन आज तक हम कहीं 1 इंच जमीन भी नहीं लिए हैं, ना एक कहीं कुटिया बनवाए हैं, ना हमारे बैंक में किसी बैंक में 50,000 या 1 लाख रुपया भी होगा, चूँकि नॉमिनेशन के वक्त में डिटेल देना पड़ता है। अगर कोई को विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे चालाक लोग हैं, तो जाके देख लें कि हमने अपने बैंक के अकाउंट में कितना पैसा शो किया है। गहना गुड़िया भी शो करना पड़ता है, हम कितने गहना उसमें शो किया है। हमारा एक ही अपना लक्ष्य रहता है कि जो भी पैसा आता है लोगों में बांट देते हैं, लोगों को खिलाते हैं। उनके गरीब लड़कियों के शादी में हमारा खर्च होता है, कोई मर गया उस वक्त खर्च होता है, किसी के साथ कोई बीमारी हो गया तब खर्च होता है। अभी आपको बताया कि धनुकटोली के एक आदमी है जिसको लोग बोलते हैं कि धनुकटोली मुखिया जी का है, वाकई में मेरा ही है वो। उसमें बहुत से बीमारी मरने के लोग करते हैं, लेकिन नहीं मरता है लोग। अभी एक काम हुआ, एक बेचारा धनुकटोली का आदमी जो रहता था बॉम्बे में, उसको एक ऐसा जख्म हो गया था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल में। उसमें 30,000 रुपया का खर्चा रहा था, वो 30,000 रुपया हम उसको यहाँ से भेजे, 30,000 भेज करके उसका इलाज करवाए, एम्बुलेंस पहुँच कर घर पर बुलवाए। आज वो शख्स घर घर घूम के कह रहा है कि मुखिया जी नहीं होते तो हम मर गए होते। सही बात है। अब ऐसे लोगों को कोई कैसे बहका सकता है? अगर कोई बहकेगा तो अपना नुकसान करेगा। 500 रुपया में कोई बहकेगा थोड़ी। हाँ, तो 500 रुपया दे, चाहे खैर हमको तो लगता है कि वो भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो मुर्गा मिलेगा और 2 ठो पाउच लोग भिजवा देंगे। चूँकि पाउच वाउच हम लोग तो भेज नहीं सकते, चूँकि हमारे धरा में नहीं, वो तो मंगवा लेगा लोग। तो मीडिया उनका तो इतना तेज उनका पहुंच है कि कितना हो बंद होगा कहीं से मंगवा लेंगे। एकदम बांटते हैं, एकदम बांटते हैं, लेकिन वो पी लेता है सब, नशा टूटता है तो कहता है सब नहीं, अरे मुखिया जी के अलावा किसी को दूसरे को वोट नहीं देंगे, और हम ही को वोट देता है सब। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, और जनता से हम अपील करेंगे कि एकदम होशो हवास में रह करके 8 तारीख को सुबह जा करके लाइन लगा करके ईवीएम में 2 नंबर पर है ढोलक छाप, और ढोलक छाप ऐसा है कि मशहूर है, किसी को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ढोलक तो बच चुका है, और ढोलक तभी बजता है जब कोई शुभ काम होता है। तो हमको सरकारें ढोलक दे दिए कि आप बजाते रहिए, तो लोग बजा रहे हैं और उस दिन भी बजाएंगे। तो इसलिए हमको इस बात से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जनता से कहें कि आप सोच समझ का अपना काम कीजिएगा, कहीं से किसी तरह की दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी पिनर्थू खुद पंचायत के जो वर्तमान मुखिया रह चुके हैं नेमुल हक सिद्दीकी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और मुखिया ही इनका कोई ना तो राजनीति मुद्दा है, ना ही कोई इनका रोजगार है, ना ही कोई बिजनेस है। ये जनता के सेवा करने के व्यू से ये चुनाव लड़े थे, और जनता ने जब इनको अपना प्यार और आशीर्वाद दिया तो विगत 5 वर्षों से उसी जनता के बीच में इन्होंने रहकर सरकार के हर योजना का लाभ यहाँ के जनता तक पहुँचाने के इन्होंने काम किया है। और जब आज चुनावी
मैदान में हैं और इनका एक कड़ा इम्तिहान जब होने वाला है, तो उस कंडीशन में यहाँ की हर जनता इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सारे लोग अपना कदम से कदम मिला के मुखिया जी के साथ चल रहे हैं। तो मुखिया जी, एक चीज़ है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे हैं वो सारे लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो आपके नज़र में कोई ऐसा लग रहा है कि जिसका मुकाबला आपसे होने वाला होगा 8 तारीख को? देखिए, हमारे पंचायत में बहुत जोरदार लड़ाई जो है वो सतदेव सिंह और बंटी सिंह के बीच होने जा रहा है 2 नंबर के लिए। अच्छा, दोनों हो गए, 2 आदमी के बीच में होने वाला नहीं, है। 2 आदमी के बीच में लड़ाई होने जा रही है 2 नंबर के लिए कि 2 नंबर पर कौन आ और जाए। 1 नंबर बुक है। 1 नंबर तो क्लियर है, हमारा चुनाव तो कहीं कोई सोचना ही नहीं, हमसे तो किसी की लड़ाई ही नहीं है। अब उसमें एक शंभू चौधरी है। शंभू, ऐसे तो चौधरी का मतलब लोग समझ जाते हैं जादव, लेकिन हकीकत में वो जादव नहीं है, जाति के पास ही है। लोग गलतफहमी में पड़ जा रहे हैं कि जादव चौधरी है, इसलिए उनके पास वोट। हम लोग भी गलत कंफ्यूजन में पड़ गए थे। हाँ, तो वो जात के पास ही है। तो अभी चुनाव मैदान में है, बहुत बेचारा खर्च कर रहा है, जरूरत से ज्यादा दारू बांट रहा है। इतना दारू बांट रहा है कि लगता है कि चुनाव आना है तो कहीं कोई लग रहा है मुखिया जी अपने पंचायत में छापा मरवाइएगा आज आप। हाँ? छापा नहीं मरवाएंगे। छापा मरवाएंगे तो पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए हमको छापा नहीं मरवाना है। तो लड़ाई इन्हीं दोनों तीनों के बीच में है। 2 नंबर के लिए लोग खूब जमकर लड़ रहे हैं, दोनों 3 नंबर मिल जाए। जनता तो मेरा सर्टिफिकेट दे चुकी है, सिर्फ 8 तारीख को फॉर्मेलिटी अदा करना है और उस दिन आपकी दुआ रहा, पब्लिक के साथ रहा, तो उस दिन हमारी फॉर्मेलिटी अदा हो जाएगी और सर्टिफिकेट तो रखा हुआ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जैसा कि ये मुखिया जी हैं, इनका साफ का नाम है कि जो 1 नंबर जो सीट है वो रिजर्व हो चुका है पहले ही, और जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं पैसा से या दारू से या मुर्गा से, वो 2 नंबर सीट के लिए वोट अपना खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन 1 नंबर जो सीट है, यहाँ की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि पिनर्थू खुर्द पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में देगी, क्योंकि 5 वर्षों का जो सफर रहा है, कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर रहा है कि इस पंचायत की हर जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस की है यहाँ पे, और सरकार के हर योजना का लाभ उठाई है। और यही कारण है कि इस बार फिर से जीत के दावेदार माने जा रहे हैं नेमुल हक सिद्दीकी। और आने वाले जो नतीजे होंगे, कहीं ना कहीं ये पुष्टि करेंगे कि जो व्यक्ति एक समाज सेवा के व्यू से चुनाव में आया था, वहाँ की जनता उसको कितना प्यार मान सम्मान दे रही है 5 साल के बाद। और 5 साल में जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि समय के हर कसौटी पे चलते हुए, हर इम्तिहान को पास करते हुए जनता के समक्ष कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में